अस्थाना साहब, अब वो आर्टिकल 370 तो गया, पीओके भी आने वाला है क्या? इसके आसार और ज्यादा बढ़ गए हैं क्या? बिल्कुल इसके आसार बढ़ रहे हैं। और जो ये हमारे पाकिस्तान से गेस्ट आए हैं जो बात कर रहे हैं, मेरे विचार से या तो उन्हें हालात अभी के मालूम नहीं है या उन्होंने हिस्ट्री ठीक से नहीं पढ़ी है। दो चीजें बड़ी साफ हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ही अकेला लीगल डॉक्यूमेंट है जो ये डिसाइड करता है कि ये इलाका किसका है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि महाराजा हरि सिंह उस समय महाराजा थे जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, और यही एक अकेला लीगल डॉक्यूमेंट है। और इस लीगल डॉक्यूमेंट के मुताबिक पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान, शख्सगाम वैली जो इन्होंने चीन को दी हुई है, ये सारा का सारा इलाका हमारा है और ये इलाका हमारा ही रहेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। दूसरी बात, इनको कहा गया था कि आप पूरा ये इलाका खाली कीजिए फिर बात कीजिए। ये ऐसा इनको यूनाइटेड नेशन ने भी बोला था, जो कि इन्होंने कभी नहीं किया। तीसरी बात, जो ये कश्मीर वासियों को भी ये मालूम है कि इंडिपेंडेंट ये रहने नहीं देंगे उनको, क्योंकि जब ये महाराजा हरि सिंह को पता चल गया था ये लोग रजाकार वहां पर हमला इन्होंने कर दिया था, तो जाहिर है कि इंडिपेंडेंट उन्हें रहने नहीं दिया जाएगा। यही बात अब पीओके के लोगों को समझने में आ गई है। आर्टिकल 370 हटने के बाद कहां पर जो अभी कश्मीर की जो हालत है, इतनी तेजी से तीव्र गति से वहां पर जो डेवलपमेंट हो रहा है, वहां के लोग आईएएस में शामिल हो रहे हैं, वहां के बच्चे पढ़कर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन रहे हैं वहां पर फैशन शोज हो रहे हैं आज की डेट में। इतनी जबरदस्त तरीके से वहां पर अस्थाना साहब आप सही कह रहे हैं, और खान साहब भी जो पाकिस्तान से बैठे हुए हैं पीएमएलएन के, वो बखूबी समझते हैं इन बातों को। लेकिन क्या करें, भारतीय टीवी चैनल पर जब डिबेट के लिए आते हैं तो डिफेंड करना पड़ता है पाकिस्तान की गलत हरकतों को भी, और इस वक्त वही वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और खान साहब, आपकी जानकारी के लिए भी, हालांकि जानकारी आपको होगी, एक बार फिर से याद दिला देते हैं पीओके बना कैसे। अंग्रेजों ने रियासतों को आजादी चुनने का विकल्प दिया था, यह ऑप्शन दिया गया था। 1947 का हम जिक्र कर रहे हैं, और महाराजा हरि सिंह के जिस एक्सेशन का भी हम जिक्र कर रहे थे उसके बारे में भी आपको बता दें, महाराजा हरि सिंह ने भारत पाकिस्तान में से किसी को नहीं चुना था, यह हकीकत थी। यहां पर मामला अटक गया था। जम्मू कश्मीर के कोटली, पुंछ और मीरपुर जिले पाकिस्तान के पक्ष में थे, और 1947 में ही पुंछ में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। इसके बाद पाकिस्तान की सेना और पश्तून आदिवासियों ने हमला कर दिया यहां पर, और यहां पर हालात बिगड़ने शुरू हुए। पाकिस्तान की सेना के समर्थन से पुंछ पर पश्तूनों ने कब्जा जमा लिया था और मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों पर कब्जा कर लिया। हमलावरों के श्रीनगर पहुंचते ही हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, क्योंकि भारत से ही मदद की उम्मीद थी, तो उसी से मदद मांगी गई। भारत ने हरि सिंह के सामने जम्मू कश्मीर विलय का प्रस्ताव रखा, जो कि अपने आप में सही भी था कि ठीक है, आप भारत में अपनी रियासत का विलय कीजिए और भारत आपकी मदद के लिए तैयार है, भारत की सेना आपकी मदद के लिए तैयार है। महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को अस्थायी विलय की घोषणा कर दी। 26 अक्टूबर को ही कर दी गई थी। इसके अलावा 26 अक्टूबर को ही भारत की सेना श्रीनगर पहुंची और पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। जो लड़ाके पाकिस्तान की तरफ से वहां पर आए हुए थे, जो हालात खराब कर रहे थे, उनसे मोर्चा ले लिया भारत की सेना ने। इसी बीच भारत पाक में यथास्थिति के लिए समझौता हुआ, बाकायदा समझौता हुआ। जो जिले पाकिस्तान ने हथियाए थे वही आज पीओके हैं, जो अवैध कब्जा था वही है। 1963 में पाकिस्तान ने इसका बड़ा हिस्सा चीन को सौंप दिया, और आज भी आप देखिए पीओके में सीपैक के नाम पर चीन किस तरह से जमीन हथियाने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान चीन के आगे जमीन को पीओके की गिरवी रखता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं।